मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। शादी के बाद सब कुछ नया था। ससुराल की परंपराएं, रिश्तेदारों की बातें और सबसे बढ़कर इस घर का माहौल, जो ऊपर से शांत दिखता था लेकिन भीतर कुछ तो ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे पति विकास बहुत भोले और सीधे साधे थे। हर बात पर कहते थे, भाई साहब से पूछ लेता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़ती तो जवाब यही होता कि भाई साहब से पैसे ले लूंगा। मुझे कभी कभी अजीब लगता था, जैसे उनकी अपनी कोई पहचान ही न हो। हर फैसले में बस एक ही नाम गूंजता था, आकाश भाई साहब। वो इस घर के बड़े बेटे थे, उम्र 45 साल, लेकिन अब तक अविवाहित। पूरे कारोबार के मालिक वही थे और विकास उनका छोटा भाई। मेरे पति आकाश जी की मौजूदगी में कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। वो बहुत गंभीर और सख्त स्वभाव के थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो सब चुप हो जाते। उनके चेहरे पर हमेशा एक गहराई होती थी, जैसे कोई ऐसा दर्द जिसे वो छुपाना चाहते हो। पहली बार जब मैं उनसे मिली तो लगा जैसे उनकी आंखों में कुछ अजीब सा खिंचाव है, लेकिन वो बात कभी जुबान तक नहीं आती थी। एक दिन मैंने विकास से पूछा कि भाई साहब ने अब तक शादी यूँ नहीं की, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, किसी को नहीं पता, बस कहते हैं कि शादी हर किसी के लिए नहीं होती। मैं हैरान रह गई कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं सोचा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब मैं पूजा करती थी या कभी बालकनी में बैठी होती तो भाई साहब चुपचाप देख रहे होते, पर जैसे ही मैं उनकी तरफ देखती वो नजरें झुका लेते। एक दिन रात को जब मैं पानी लेने उठी तो देखा कि भाई साहब के कमरे की लाइट जल रही है। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, आओ पूजा। मैं थोड़ा झिझकी पर अंदर चली गई। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे मेरी जिंदगी का वो हिस्सा याद आता है जिसे मैंने खो दिया। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, कौन सा हिस्सा? वो चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, एक लड़की थी पूजा, वही नाम था तुम्हारे जैसा। वो मेरी मंगेतर थी। शादी से कुछ हफ्ते पहले ही एक सड़क हादसे में चली गई। उस दिन के बाद मैंने शादी का नाम तक नहीं लिया। मैं बस काम में डूबता चला गया ताकि दर्द कम हो सके, लेकिन जिंदगी फिर भी खाली रही। ये सुनकर मैं निशब्द रह गई। मुझे लगा शायद इसी कारण वो इतने खामोश रहते हैं। वो मुझ में उस लड़की की झलक ढूंढते थे, उनकी आँखों की वो तड़प अब मुझे समझ आने लगी थी। वो मोहब्बत नहीं थी, वो याद थी, वो जज्बात थे जो वक्त के साथ मर नहीं पाए थे। मैंने ठान लिया कि अब मैं उन्हें उस अतीत की जंजीरों से बाहर निकालूंगी। अगले दिन से मैंने घर में खुशियों की हलचल लानी शुरू की। पूजा पाठ, संगीत और छोटी छोटी बातें जो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दें। मैं जानती थी कि वो अंदर से टूटी हुई जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब मैं चाहती थी कि उन्हें ये एहसास हो कि जिंदगी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे सब बदलने लगा। भाई साहब ऑफिस से लौटते तो मेरे और विकास के साथ बैठते, बातें करते, हंसते, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद कहा, पूजा तुमने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया है। तुम्हारे आने से लगता है कि मेरी अधूरी जिंदगी को कोई मकसद मिल गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब जिंदगी हमेशा वही जीतता है जो दर्द को महसूस कर भी मुस्कुराना जानता है। वो दिन मेरे लिए खास था क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। अब वो अक्सर मंदिर जाने लगे, बच्चों के स्कूल में दान देने लगे और अपने पुराने दोस्तों से मिलने भी लगे। उनके चेहरे से वो भारीपन धीरे धीरे मिटता जा रहा था। एक शाम उन्होंने कहा, पूजा मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए कोई साथी चुन लूं। मुझे खुशी हुई कि आखिरकार उन्होंने जिंदगी को नया मौका देने का फैसला किया था। मैंने उस दिन जाना कि हर इंसान की तड़प का मतलब गलत नहीं होता। कुछ तड़प खोए हुए प्यार की याद होती है और कुछ तड़प किसी नई शुरुआत का संकेत होती है। मैंने सिर झुकाकर भगवान से कहा, धन्यवाद प्रभु कि आपने एक टूटी आत्मा को फिर से जीना सिखाया।